हेलो दोस्तों, डेविल की कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक रोमांचक कहानी। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कहानियां सबसे पहले सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है इकबाल की। एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसकी अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसकी अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज दिया, इक्कू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ इकबाल के अब्बू से इक्कू कह के बुलाते थे, इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नजदीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवार और गेट इतना उपड़ा कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट था जो कि पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया और वो सुनसान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थी और इकबाल को गुस्से से देख रही थी। ये देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और उसने वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक लड़की को भागते हुए देखा। उस लड़की के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और लड़की भाग रही थी। लेकिन वो लड़की भागते भागते अचानक रुक गए, इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस लड़की का चिराग इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस लड़की को देखकर इकबाल डर गया, मानो से कि वो लड़की सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो लड़की इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो हाथ से निकल भी नहीं पा रहा, तो उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही लड़की उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका कि अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाले उसके अब्बू ही थे। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। हमें आशा है कि आपको हमारी भूतिया कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के नए नए हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।